परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस आज के दिन में हम जिंदा हैं और यहाँ पे इकट्ठे हो पाए। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो आज का दिन भी नहीं देख पाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बट ये परमेश्वर का अनुग्रह। बाइबल बताती है कि वो दिनों में संभालने वाला हमें परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमें संभालने वाला परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, वो हमारे जीवन में छुटकारा देता है, जिस प्रकार मैं बताता हूँ, और वो हमें हमारे जीवन में आगे की ओर लेकर चलता है। हालेलुया। यूं ही हम यहाँ पे नहीं खड़े हैं। मैं तिवारी परिवार से, मैं आज यीशु मसीह को विश्वास कर रहा हूँ, और आप भी अलग अलग जात से, अलग अलग धर्म से आ रहे हैं और यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। क्यों ऐसा, क्या ऐसा यीशु मसीह में खासियत है कि हम उस पर विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। मैं एक समय पे बहुत ही, जब हमारा पुराना जीवन था, जब हम पिछली चीजों में, पाप में फंसे हुए थे, बीमारियों में फंसे हुए थे, उस समय का जो जीवन था और अब का जो जीवन है, क्यों हमारा लाइफ अचानक से चेंज हो गया है? इसका क्या कारण है कि वो सब कुछ बदल गया है? हालेलुया। और उसका एक ही कारण मैं आपको बताना चाहता हूं, वह है परमेश्वर का प्रेम। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुन लिया। हालेलुया। इस दुनिया में अभी भी बहुत से लोग हैं, जिस प्रकार मैं बताता हूं, कि वो अभी भी ढूंढ रहे हैं कि परमेश्वर है यहाँ, परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर के लिए तपस्याएं कर रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे पास आ गया हूं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे गेट पर खटखटाता हूं, और जो कोई मेरे लिए अपना द्वार खोलेगा, मैं उसके घर के भीतर क्या करूंगा? प्रवेश करूंगा। हालेलुया। ऐसा हमारा परमेश्वर है जो हमारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। वहां पे वो घर जो है, वो हमारी लाइफ की, हमारे हृदय की बात की गई है। हालेलुया। वो हमारे मनों की बात की गई है, और जब हम परमेश्वर को अपने मन में इजाजत देते हैं आने के लिए, तो प्रभु हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। वो किसी धर्म को बदलने नहीं आया, वो किसी जात को बदलने नहीं आया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अभी भी तिवारी हूं और जिंदगी भर तिवारी रहूंगा। हालेलुया। बट मेरा विश्वास जो है वो आज यीशु मसीह पे है। हालेलुया। आज मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं। मैंने कुछ नहीं बदला, मैंने अपनी कुछ गलत आदतें बदल डाली। हालेलुया। मैं अच्छा बन गया, मेरे परिवार की प्रभु ने परिस्थितियां बदल दी, मैं अच्छा बन गया, लेकिन मेरे परमेश्वर ने ना धर्म बदला मेरा, ना मेरी जात बदली। हालेलुया। उसने मेरा क्या बदला? जीवन बदला। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जो था, उसने खुद कहा, उसका वचन बताता है कि मैं जीवनों को बदलने आया। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर का वचन उठा के देखेंगे, कहीं पे इस प्रकार नहीं लिखा कि यीशु मसीह इसलिए आए कि ईसाई धर्म या क्रिश्चियन धर्म को स्थापित कर सके। कहीं नहीं लिखा। जितने लोग यीशु मसीह के पीछे चलते गए, यीशु मसीह को मानते गए, उतने लोगों ने क्या किया? उन लोगों को लोग क्या बोलने लगे? क्रिश्चियन बोलने लगे। लेकिन क्रिश्चियन कोई धर्म नहीं था। यीशु मसीह खुद एशिया में पैदा हुए, जिसमें हम पैदा हुए हैं। इजराइल जो है वो एशिया में आता है, और यीशु मसीह खुद एशिया में पैदा हुए, और उसके साथ ही वो यहूदी समाज में पैदा हुए। हालेलुया। अगर वो क्रिश्चियन समाज में पैदा हुए थे तो वो क्रिश्चियन बनाने के लिए हमको आए होते, बट उनके द्वारा क्या हुआ? परमेश्वर ने, लोगों ने परमेश्वर को जानना शुरू किया। हालेलुया। आइए हम एक वचन को निकालेंगे, और वो है पहला कुरिन्थियों अध्याय 13, उसकी आयत नंबर 1 से लेकर 13 तक हम पढ़ेंगे, और आप सब लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 आयत नंबर 1 से लेकर 13 तक। शुभम। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं रखता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियाँ
हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। उस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। आमीन आमीन हालेलुया। क्या लिखा है कि विश्वास और प्रेम और आशा जो है वो बराबर है, लेकिन इनमें सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। हालेलुया। मैं आपको बताया कि यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, इसलिए वो इस जगत में आया। और इसका प्रूफ क्या है? क्योंकि बाइबल में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। कि उसने क्या कर दिया? अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जितने भी उस पर विश्वास करें वे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। इस बात में एक बहुत बड़ा भेद छुपा है और ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि प्रेम क्या है। आज के समय में हमारी सोच प्रेम को क्या जाती है, जब एक लड़का लड़की किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो उसको लोग क्या कहते हैं? प्रेम कहते हैं। जब एक माता और पिता का, जो एक माता और बच्चे का या पिता और बच्चे का प्रेम होता है तो उसे लोग प्रेम कहते हैं, वो भी एक प्रेम है। लेकिन परमेश्वर उन सब से कई बड़ा प्रेम है जो हमसे करता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे लिए किसी ने जान नहीं दी, मेरे लिए किसी ने अपने प्राणों को नहीं दिया, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैंने तेरे लिए अपने प्राणों को दिया, मैंने तेरे लिए अपनी जान को दी। क्यों? क्योंकि जिन पापों का बोझ, जो पाप मैंने किए परमेश्वर को ना जानकर, जब मैं उसे नहीं जानता था, वो सारा दंड मुझे मिलना था। लेकिन यीशु मसीह ने उस जान को देकर, अपने उस बलिदान को देकर क्या किया? वो सारा दंड अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। वो कैसे हुआ? आज भी आपने देखा होगा बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने पापों की क्षमा के लिए किसी न किसी चीज का बलिदान करते हैं, किसी न किसी चीज को बलि करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर में शांति आ जाए, उन्होंने कुछ गलतियां की अनजाने में, उससे क्या हो, वो बलियों से क्या हो, वो सब चीजें शांत हो जाएं, क्या हो जाएं, और वो जो पाप है वो खत्म हो जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया है कि हमारे हर एक पाप क्षमा हो जाए। हालेलुया। हमने जो भी पाप किए अनजाने में, जानबूझकर, जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं, उस पर विश्वास करने लग जाते हैं, तो हमारे सारे पाप हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले लेता है और हमें क्षमा कर देता है और एक नया जीवन हमें चलाने लग जाता है। हालेलुया। सो हमें समझना है। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि यीशु मसीह क्या है? प्रेम है। बाइबल बताती है, परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ही क्या है? प्रेम है। और अब प्रेम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि प्रेम क्या है। प्रेम वो नहीं है जो आज के टाइम पर चल रहा है, हेलो हाय, 2 दिन का प्यार और सब खत्म। वो प्रेम नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो दुनियावी प्रेम है, वो दुनिया का प्रेम है। उसकी एक लिमिट है, उसकी एक सीमा है, वो एक अट्रैक्शन है जो एक दूसरे के प्रति, दूसरे की सुंदरता के प्रति खींच रहा है। बट रियल प्रेम वो है जिसको हम ना देखें फिर भी उससे प्यार करें। हालेलुया। रियल प्रेम वो है जिसको हम नहीं जानते फिर भी हम उससे प्यार करें। क्योंकि परमेश्वर ने, मैं कहां पैदा हुआ लेकिन यीशु मसीह ने मुझे जाना। हालेलुया। जब मैं पहली बार चर्च में गया तो मैं लोगों के द्वारा प्रेम को समझ पाया कि वहां के लोग कितने प्रेमी हैं, क्योंकि उनके अंदर यीशु मसीह का प्रेम था। मैं देखा कि वहां के लोग कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा प्यार कभी नहीं देखा था। मैंने कभी नहीं देखा था कि लोग गले मिल रहे हैं, एक दूसरे के हालचाल पूछ रहे हैं, एक दूसरे के दुखों को पूछ रहे हैं। और ये सब मुझे कहां मिला? लोग अपने से ज्यादा दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। उनके पास, खुद के पास नहीं है, लेकिन फिर भी वो सोच रहे हैं आपके घर में कोई कमी तो नहीं है, आपके घर में कुछ तो नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम पहली बार चर्च जाते थे, ठाकुर द्वारा से आगे है, सो वहां क्या होता था कि वहां जब हम चर्च में जाते थे तो हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हम चर्च जा पाए। सो मम्मी कहीं से कर्जा लेती थी और उस समय हम प्रार्थना में जाते थे और वहां के जो पास्टर जी थे, वहां के जो लोग थे, वो वापिस हमें आने का किराया देते थे। आप समझ रहे हैं इस बात को? सो इतना परमेश्वर ने लोगों को प्रेमी बनाया है। हालेलुया। और ऐसे करके हम जान पाए कि परमेश्वर जो है वो हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर के लोग अगर इतना प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता होगा। हालेलुया। इसलिए हमें समझना है कि प्रेम क्या है। सो यहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि
यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। हालेलुया। और लिखा है, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, तीसरी आयत में, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। आप इस दुनिया में कितने भी बड़े पुण्य के काम कर लें, या मैं इस दुनिया में कितना भी बड़ा पुण्य का काम कर लूं, मैं इस दुनिया में कितना भी बड़ा अमीर आदमी बन जाऊं, कितना दान वान कर दूं, लेकिन अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो वो सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। हालेलुया। यदि मेरे अंदर प्यार नहीं है तो वो सब कुछ बेकार है। हालेलुया। इस बात को हमें समझना है। लेकिन जब हमारे अंदर प्रेम है तो हमारे पास सब कुछ है। आज हमारे पास सब कुछ नहीं है, लेकिन आज हमारे पास प्रेम है। हालेलुया। आज हम प्रेम से लोगों को जीतना जानते हैं। आज हम लोगों से प्रेम करते हैं। आपको पता है, अपने से ज्यादा क्या होता है, हम लोगों के बारे में सोचते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रेम जो है वो हमारे जीवन में कब्जा करता है। हालेलुया। वो प्रेम हमारे जीवन का हिस्सा है। आमीन। परमेश्वर इतना प्रेमी है कि उसने हमसे बिना किसी फायदे के प्रेम किया है। हालेलुया। क्योंकि उसने हमें बनाया है, उसने हमें रचा है, इसलिए उसने हमसे प्रेम किया है। तो प्रेम ये नहीं है कि हम किसी के ऊपर कुछ रहम करें, किसी के ऊपर कुछ दया करें, या हम कंगालों में अपनी संपत्ति बांट दें, या बीमारों को हम देखभाल करें। प्रेम है जब हम दूसरे से क्या करें, बिना किसी फायदे के उसका हम अच्छा चाहें। हालेलुया। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। एक अच्छा किसी का चाहना होता है किसी फायदे से, बट एक अच्छा चाहना होता है बिना फायदे के। हालेलुया। मैंने ऐसे लोग देखे, हमारे जो पास्टर थे भैया, वो क्या करते थे कि वो चर्च के लोगों के बारे में पहले सोचते थे, अपने परिवार और अपने बारे में वो पहले सोचते थे। क्यों? क्योंकि उनको अपने फायदे का नहीं उन्होंने कभी सोचा, लेकिन उन्होंने क्या सोचा? दूसरों के फायदे का सोचा। हालेलुया। ऐसा ही है जो यीशु मसीह ने उस प्रेम के बारे में बताया। अब आगे बाइबल बताती है कि प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डाहा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता। हालेलुया। सो सबसे पहली बात प्रेम की क्वालिटी होती है कि वो धीरज धरने वाला होता है। यदि हम किसी से प्रेम करते हैं, यदि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, तो वो हमारे जीवन में सबसे पहले शांति को और धीरज को लेकर आता है। हालेलुया। वो हमें उस इमोशनली जो शैतान ने हमारे जीवन को पकड़ा है उससे आजाद कर कर हमें एक नए धीरजवंतता के जीवन में वो लेकर चलता है। हालेलुया। वो हमारे जीवन में अपनी कृपा को लेकर आता है, और वो क्या नहीं करता, फिर उसके बाद डाहा नहीं करता। मतलब परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो वो बार बार बोलता नहीं है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम ऐसा करो। वो हमारे पास जबरदस्ती नहीं थोपता है किसी चीज के लिए। यदि आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करें तो ये हमारी इच्छा है। यदि आज हम यीशु मसीह के पीछे चलें तो क्या है, वो हमारी इच्छा है। लेकिन क्या कहते हैं, हम ना चलें ये भी हमारी इच्छा है। हालेलुया। तो इन दोनों बातों को हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने ऐसा बनाया है जैसा वो खुद है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार चले। हालेलुया। प्रभु ने हमें इसलिए रचा कि हमारी इच्छा के अनुसार ही उसे मान पाए। एक व्यक्ति ने कहा, मैंने कई बार इस बात को बताया कि अगर यीशु मसीह सच में जिंदा है, वो चर्चेस में बीमारों को चंगा कर रहा है, तो हॉस्पिटल में इतने बीमार हैं उन्हें चंगा क्यों नहीं कर देता? तो प्रभु के दास ने, एक प्रभु के बहुत बड़े दास ने, पंजाब में उनका बहुत बड़ा चर्च है जलंधर में, सो उन्होंने बताया कि परमेश्वर कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता है। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो किसी को नहीं चाहता जबरदस्ती कर कर चंगा करना। यदि आप उसके सामने आएंगे, आप उससे कहेंगे प्रभु मुझे चंगा कर, परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर, तब वो आपके जीवन में काम करेगा। क्योंकि वो जबरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो आपकी इच्छा के अनुसार आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। उसने आपसे प्रेम किया है, लेकिन अब वो आपके जीवन में काम तब करेगा जब आपकी इच्छा होगी। हालेलुया। क्योंकि उसने अपना करैक्टर हमें डाला। जब उत्पत्ति 1:26 पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है। और समानता स्वरूप है, जैसे परमेश्वर है इच्छा करने वाला। आपको पता है, स्वर्ग में अगर प्रभु मन में कुछ विचार ले, बाइबल बताती है, तो स्वर्गदूत उससे पहले पूरा करते हैं। मतलब परमेश्वर ऐसे इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसका जो मन आया वो वैसा करता है। उसका मन आया उसने पृथ्वी बना दी, उसका मन किया उसने मनुष्य बना दिए, वैसा ही उसने हमें भी बनाया। आज यदि आप पाप में जा रहे हैं, आज यदि आप कोई गलत काम कर रहे हैं, ये आपकी खुद की इच्छा है। हालेलुया। ये आपका खुद का काम है कि आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आपको जबरदस्ती नहीं रोकेगा। लेकिन जिस दिन आप उससे कहेंगे कि प्रभु मेरे जीवन में काम कर, मुझे इस बीमारी से आजाद कर, मुझे इस पाप से छुड़ा,
तब जाके वो आपके जीवन में कब्जा लेगा और आपको बदलेगा। हालेलुया। सो इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। एक है जब हम अपनी इच्छा से प्रभु को अपने जीवन में पुकारे, एक है कि परमेश्वर जबरदस्ती हमारे जीवन में काम करे। और मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर हमारे जीवन में जबरदस्ती काम नहीं करता। जबरदस्ती काम किसका होता है? कहते नहीं उसके अंदर घुस गई, वो खेल रही है, ऐसा कहते हैं ना। जबरदस्ती किसका काम होता है? दुष्ट आत्माओं का काम होता है। वही जबरदस्ती आकर किसी के अंदर घुस जाती है। लेकिन परमेश्वर दुष्ट आत्मा नहीं है, परमेश्वर सच्चा और जिंदा खुदा है। हालेलुया। परमेश्वर जिंदा है और वो चाहता है कि हमारी इच्छा हो कि वो हमारे जीवन में आए। हालेलुया। सो अपने जीवन में परमेश्वर को बुलाएं, उसके प्रेम को अपने जीवन में आने का अधिकार दें। आज मेरे जीवन में जो प्रेम परमेश्वर ने दिया है, आज लोगों के प्रति बर्डन दिया है, लोगों के प्रति बोझ दिया है। आज लोग एक दूसरे के बारे में देखकर लोग जलते हैं, लेकिन आज परमेश्वर ने ऐसा बनाया है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। हम सबको प्रभु ने ऐसा बना दिया है। हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, एक दूसरे के लिए जब हम कमरे में जाते हैं तो हम प्रार्थनाओं को रखते हैं, प्रभु इसकी बीमारी को चंगा कर, परमेश्वर इसे श्राप से छुड़ा। तो ये सब परमेश्वर ने हमारे हृदय में डाला है। लेकिन एक समय था जब मुझे पसंद नहीं था कि मेरे घर में कोई आए, जब मुझे पसंद नहीं था कि मेरे घर में आके कोई बैठे, हमसे कोई बात करे, क्योंकि हमारे अंदर इतना जलन था, इतना चिढ़ था। लेकिन परमेश्वर ने वो सब इसलिए बदला कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आया। हालेलुया। और वो जीवनों को बदलता है। मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप मेरी लाइफ देखें, मेरे माता पिता की लाइफ देखें, सो सबकी लाइफ पूरी बेकार हो रखी थी। मेरे पापा बहुत ड्रिंक करते थे, मेरी मम्मी बहुत ज्यादा चीजों में फंसी हुई थी, कभी बीमारियों में फंस जाना, कभी पैसों की उसमें फंस जाना। लेकिन परमेश्वर ने छुड़ाया क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया और उसने कहा, हमने परमेश्वर से कहा कि प्रभु तो हमारे जीवन में काम कर, तो उसने मेरे पापों को छुड़ाया, उसने मेरी मम्मी को छुड़ाया, उसने मेरे जीवन को छुड़ाया और उसने हमारी परिस्थिति को बदला। हालेलुया। क्यों बदला उसने हमारी परिस्थिति को? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और हमने उसे हमारे जीवन में आने की क्या दी है? आज्ञा दी है। हालेलुया। हमने कहा है कि तू प्रभु हमारे जीवन में काम कर। हालेलुया। अब आगे बाइबल बताती है कि प्रेम फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता। जब आपके पास परमेश्वर का प्रेम होगा, आप किसी अनरीति चाल में नहीं चल सकते। ऐसी चाल जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, आप उस काम को नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर पाप से घृणा करता है, परमेश्वर को पाप पसंद नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने सबसे पहले जो बलिदान दिया वो पाप के लिए ही दिया। हालेलुया। कि मनुष्य जाति के ऊपर जो पाप आया है आदम के द्वारा, वो पाप क्या हो सके? खत्म हो सके। हालेलुया। सो इस प्रकार है जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में काम किया। आमीन। आइए मेरे साथ एक वचन को और निकालेंगे, और वो वचन है यूहन्ना अध्याय 10 उसकी आयत नंबर 10, और मैं आप सबके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। हालेलुया। सो यीशु मसीह क्या कह रहा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बात जो हो रही है वो शैतान की बात हो रही है। हालेलुया। यदि आपके जीवन में क्या है, आपके परिवार में, जैसे आपने कहीं देखा होगा, परिवार में लगातार मौतें हो रही हैं, परिवार में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नष्ट हो रही हैं, पैसा खराब हो रहा है, चीजें बिखर रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये शैतान की चाल है, ये आपकी वजह से नहीं है। क्योंकि बाइबल क्या बताती है? ये वो चोर है, ये वो शैतान है जो आपके जीवन में आकर जबरदस्ती घुस गया है और आपके जीवन में आकर वो काम कर रहा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसका वचन ऐसे बताता है कि जो शैतान है वो क्या करने आएगा? सबसे पहले वो चोरी करने आएगा। चोरी मतलब वो सबसे पहले आपके पैसे को चुराएगा, आपके आशीषों को चुराएगा, आपकी गाड़ियों को चुराएगा, वो बिकवा देगा, आपके जमीनों को बिकवा देगा, आपको कर्जे में ले आएगा, चाहे वो जुआ के द्वारा लेके आए, चाहे वो नशे के द्वारा लेके आए, और वो इस प्रकार आपका सब कुछ चुरा लेगा। हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखा है? घात करने। घात करने मतलब फिर उसके बाद आपके चीजों को नष्ट करता जाएगा, किसी ना किसी को मारता जाएगा। परिवार में किसी न किसी के जीवन में बीमारी आएगी और वो मर जाएगा, बीमारी आएगी वो मर जाएगा। फिर उसके बाद क्या लिखा है कि वो क्या होता है? नष्ट करने के लिए आता है। नष्ट का मतलब यह है फिर उसके बाद वो उस पीढ़ी को ही खत्म कर देगा, उस पीढ़ी में कोई बचेगा ही नहीं और कोई पैदा ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये शैतान है जो इन सब कामों को करता है। ये वो दुष्ट आत्माएं हैं, ये वो, चाहे आप उसे कैसे भी समझते हैं, चाहे आप उसे भूत प्रेत कहते हो, ये वो भूत प्रेत हैं जो
इंसानों के जीवन में काम करते हैं और सब कुछ खत्म कर देते हैं। आज कई बार हम सोचते हैं ये मेरी गलती की वजह से हो रहा है, मेरे जीवन में परेशानी है, ये मेरी गलती की वजह से हो रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक चीज जो हमारे जीवन में गलत घटता है उसके पीछे हमारी इच्छा होती है, जो हमने शैतान के हाथों में सौंपी होती है, और वो क्या करता है, हमारे जीवन में अधिकार रखता है, उन चीजों को नष्ट करता है। हालेलुया। क्योंकि मैंने बताया कि शैतान जो है वो जबरदस्ती काम करेगा, लेकिन परमेश्वर अपनी इच्छा, जब हम हमारी इच्छा प्रभु को देंगे तब वो हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। और आगे यीशु मसीह कहता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए आया कि हमारे लाइफ में जीवन ही, अगर यदि वो पैसा है तो वो पैसा डबल हो, यदि वो बिजनेस है तो वो बिजनेस डबल हो, यदि वो परिवार है तो वो परिवार एक हो, यदि वो बीमारियां हैं तो वो चंगे हो, यदि वो कोई कर्जा है तो वो खत्म हो। यीशु मसीह का जीवन का मतलब यही था। हालेलुया। वो बहुतायत का जीवन का मतलब यही था कि हम इस दुनिया में भी क्या हो सके, खुश रह सके और शांति का जीवन जी सके। हालेलुया। अब एक बहुत बड़ा यूट्यूबर, क्या जो दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, वो उससे एक व्यक्ति ने सवाल पूछा कि क्या कहते हैं, आप जो हैं इतने बड़े यूट्यूबर हैं, क्या आप जीवन में खुश हैं? उसका YouTube में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, मिस्टर बीस्ट करके नाम है, क्या आप खुश हैं? सो वो क्या बोलता है, वो वहां पर रुक जाता है और वो करने लग जाता है, समझ रहे? और वो उस बात का जवाब नहीं दे पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज उसके पास वो शांति नहीं है, वो प्रेम नहीं है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आज उसके पास यीशु मसीह नहीं है। हालेलुया। जब तक आपके पास यीशु मसीह नहीं है तब तक आपके जीवन में शांति नहीं आ सकती। आप चीजों को मान तो रहे होंगे, आप सब कुछ कर रहे होंगे, आप अपने जीवन से सब कुछ दे रहे होंगे जैसा प्रभु ने आपको बनाया, लेकिन वो शांति आपके जीवन में नहीं आ पाएगी, क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह ने ही कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। मैं इसलिए आया कि तुम्हारे जीवन में शांति आए, मैं इसलिए आया कि तुम्हारे जीवन में प्रेम आए, तुम्हारे जीवन में छुटकारा आए। हालेलुया। आज यीशु मसीह ही है जो हमें शांति और छुटकारा दे सकता है। आज वो परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन को छुड़ा सकता है। हालेलुया। उसके अलावा कोई नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने बहुत ट्राई किया, हमने बहुत जगह गए, हमने सब कुछ किया, लेकिन मेरी मम्मी को कोई नहीं छुड़ा पाया। जब यीशु मसीह के पास हम आए तो यीशु मसीह ने एक बार में मेरी मम्मी को छुड़ा दिया। हालेलुया। एक बार में हमारे जीवन में उन आशीषों को दे दिया। क्यों? क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है और उसका वचन ऐसा कहता है। आप परमेश्वर को तब सत्य में जान पाएंगे जब आप उसके वचन को पढ़ेंगे और उसको जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताया कि वो जबरदस्ती आपके साथ नहीं करेगा। इस दुनिया में लोग यीशु मसीह पे वही विश्वास कर रहे हैं, यीशु मसीह के पीछे वही चल रहे हैं जो अपना जीवन अपनी इच्छा से यीशु मसीह के पीछे चलना चाह रहे हैं। यीशु मसीह किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। हालेलुया। सो उसके पीछे चलें। यदि आप अपने जीवन में सच में छुटकारा चाहते हैं, उसी को फॉलो करें और उसके वचनों पर चलें, उसके वचनों को पढ़ें, उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करें और कहें, परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर। हालेलुया। कहें, प्रभु मेरे जीवन में काम कर। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और समय में प्रार्थना करेंगे।